बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला शिक्षक भी शामिल हैं और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों के साथ हादसे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी घटना सामने आ रही है, समस्तीपुर से निकलकर सामने आई है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय से के विद्यापति नगर से निकल के आई है, जहां पर सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ऑटो और ट्रक की टक्कर हुई है, जिसमें 2 शिक्षकों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 लोग घायल हुए हैं और जो खबर सामने आई है और वीडियो भी वायरल हो रहा है। जो उस वक्त घटनाक्रम का वो वीडियो भी सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से घटना हुई है। और आपको बता दें कि हादसे में 2 शिक्षकों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 2 शिक्षकों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना मधेपुर के पास की है। मृतका महिला टीचर कामिनी देवी, जिनके बारे में बताया जा रहा है मोइनुद्दीन नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की रहने वाली थी, और दूसरे एक मृतक शिक्षक हैं अमरेंद्र महतो। तो ये 2 शिक्षकों की मौत हो गई है। बड़ी खबर है। आपको लगातार जिस तरह से शिक्षकों के साथ हादसे हो रहे हैं, अब कल ही की ये घटना है। कल ही एक शिक्षिका की सड़क हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ उन्हें पटना एम्स में देखने गए थे। उस शिक्षिका का ऑपरेशन के दौरान हाथ काटना पड़ा था। हालत काफ़ी गंभीर थी। लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं शिक्षकों के साथ। कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने हादसे आखिर क्यों हो रहे हैं। खैर, ये जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल की बात जो निकल कर सामने आई थी कि पूर्वी चंपारण के कोइरगावा जीपीसी में पदस्थापित बीपीएससी शिक्षिका थी काजल कुमारी। स्कूल जाते समय सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी और घटना के बाद उन्हें एम्स में इलाज के लिए लाया गया था। दुखद खबर ये थी कि उनका इलाज के दौरान, ऑपरेशन के दौरान हाथ काटना पड़ा था। फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट है। कल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरह से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है वो पहुंचे थे और शिक्षिका का हालचाल जाना था। हर संभव इलाज का भरोसा दिलाया था। डॉक्टरों से भी बातचीत की थी और डायरेक्टर से भी बात की थी एम्स के, और परिजनों को भरोसा दिया था कि हर संभव इलाज जो है विभाग की तरफ से मदद की जाएगी। तो जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, अब आज की घटना है, आज की जो घटना है भयावह घटना है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रक आ रही है सामने से और इधर ऑटो जो है वो, जिसमें शिक्षक सवार हैं, लोग सवार हैं, वो ऑटो निकल रहा है और अचानक से टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद जो है ऑटो वहीं पर, ट्रक आसानी से मौके से निकल जाता है और ऑटो के अंदर जो लोग सवार थे उसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये बड़ी खबर है। दलसिंह सराय विद्यापति नगर सड़क पर ये मधेपुर गाँव के पास घटना हुई है। और जिस तरह से घटनाक्रम के बाद कल एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सहृदयता दिखाई, एक घायल शिक्षिका से मिलने पहुंचे। अपने विभाग की कर्मचारी जो हैं, अगर यूँ कहा जाए विभाग की कर्मी शिक्षिका को, उन्होंने अगर कहा जाए सहृदयता दिखाते हुए परिवार का हिस्सा समझा और सिर्फ कर्मचारी नहीं है, ये मैसेज देने की कोशिश की कहीं ना कहीं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। और संवेदनशीलता जो है वो काम किया। काजल कुमारी जो हैं, आज उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर भरोसा है कि काजल ठीक हो जाएंगी, उनका इलाज बेहतर तरीके से हो रहा है। तो ऐसे में जो शिक्षक जो जान हथेली पर खेलकर दूर दराज के इलाकों में पढ़ाने जा रहे हैं, उनके साथ आखिर जिस तरह से आए दिन ये हादसे हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं उन वजहों को खोजना होगा कि आखिर क्या वजह है, क्यों आखिर इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। शिक्षक हड़बड़ी में रहते हैं, ऑटो वाले को भी हड़बड़ाते होंगे कि जल्दी में चलिए, स्कूल छूट जाएगा, या फिर जो बाइक सवार हैं तो बाइक भी तेज़ी में चलाते हैं। तो ऐसे में लगातार हादसे सामने आते रहे हैं। फिर से ये बड़ी घटना हुई है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।